So hello everyone, my name is Ashmita. Recently I have been interviewed for Act 21 and today I am going to share experience for the same. So हमारा उसमें हमारे 4 राउंड्स थे, 5 राउंड्स थे और उस 5 राउंड में से पहला राउंड हमारा अगेन ऑनलाइन एप्टीट्यूड राउंड था जो कि ईजिली क्लियर हो गया। फर्दर राउंड्स के लिए हमें ऑफिस विजिट करना था और उसमें हमारे 37 to 40 स्टूडेंट्स हो गए थे, इसीलिए उन्होंने वैसे तो प्लान था कि टेक्निकल इंटरव्यू 1 एंड टेक्निकल इंटरव्यू 2 होगा, बट ड्यू टू द ज़्यादा बच्चे, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि एक पेन पेपर राउंड रख दिया। उस पेन पेपर राउंड में उन्होंने हमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस दिए थे जिसमें उन्होंने 2 सेट्स बनाए थे। तो मेरा सेट 2 था, तो बेसिकली बस हमें पेपर पे अप्रोच लिखना था, उनको बस हमारा अप्रोच चेक करना था। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि हमें 1 to 100 तक नंबर्स दिए हैं एक एरे में और हमें उसमें से मिसिंग नंबर बताना है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि हमें एक स्ट्रिंग दी है, उसमें से हमें फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर को रिटर्न करना है। तो दोनों मैंने ईजिली कर लिए और मैं क्वालिफाई हो गई नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड जो था वो हमारा टेक्निकल इंटरव्यू फेस टू फेस हुआ। तो उसमें उन्होंने मेरे से जो है पहले मेरे दोनों क्वेश्चंस की अप्रोच पूछी। उन्होंने मुझे बोला कि दोनों क्वेश्चंस की अप्रोच को मुझे समझाना है, तो मैंने उन्हें समझाया और फॉर द सेम उन्होंने मेरे से टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि इस सोल्यूशन जो आपने दिया है इसका कोई और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर ऑप्टिमाइज हो सकता था तो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने मेरे से जो है और 2-3 क्वेश्चंस करवाए, शायद मेरे हिसाब से वो लीड कोड के ही थे, जैसे कि डुप्लीकेट्स रिटर्न करने थे। ऐसे बहुत सारे इजी लेवल के क्वेश्चन थे, बेसिक टू इजी लेवल के क्वेश्चन थे दोनों ही। और फिर उन्होंने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलवाई। उन्होंने मेरे से जो है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसके बारे में मैंने उन्हें बता दिया। बस इतना ही करवाया उन्होंने। फिर इसके बाद मैं अगले फर्दर टेक्निकल राउंड के लिए क्वालिफाई हो गई। फिर जब टेक्निकल राउंड 2 हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस में ही उन्होंने डिसाइड किया कि सेलेक्ट करना है कि नहीं। तो मेरे से उन्होंने पूछा उप्स के बारे, उन्होंने वो मेरा रेज्यूमे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मेरे से रेज्यूमे में पूछा कि आप कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने डाला है, तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करते हो। तो मैंने बताया कि मैं लीड कोड पे कोडिंग करती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपने रिसेंटली क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया है। तो देयर आई प्लेड स्मार्ट कि क्या पता वो मेरे से वही पूछ ले। तो उनको मैंने जवाब दिया कि मैंने बैलेंस पैरेंथेसिस का क्वेश्चन लास्ट किया है, ताकि वो मेरे से वही पूछ लें, इसीलिए। और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने रेन वाटर ट्रैपिंग किया है, तो मैंने उसका आंसर दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे से जो है उप्स के क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने मेरे को बोला इनकैप्सुलेशन का कोड लिख दो। तो आई डोंट नो वाई मैं वहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो गई, और मतलब इट वॉज बेसिक वन, बट स्टिल मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी। और फिर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन दिया एनालिस्ट का, और उन्होंने बोला कि एक एनालिस्ट में उन्होंने एम्प्लॉय क्लास को पास कर दिया और उसमें एम्प्लॉय के नाम दिए हुए थे और उनके कॉरेस्पॉन्ड उनका स्टेट दिया था, और मेरे को जो है एम्प्लॉयज़ को स्टेट के बेसिस पे ग्रुप करना था। तो अगर मैं नाम दूँ तो मेरे को पता लग जाए कि वो किस स्टेट में बिलोंग करते हैं। तो फिर वो क्वेश्चन, सिंस मैंने उप्स की कोडिंग उतनी नहीं की है, उसमें उप्स लगना था, तो मैंने उतना ज़्यादा उप्स नहीं पढ़ा था, बस थ्योरी पढ़ी थी, तो वो क्वेश्चन मैं क्रैक नहीं कर पाई थी। उन्होंने ऑल्दो मुझे हिंट दिया था कि वो हैश मैप से होगा, बट मैं अप्रोच गेट नहीं कर पाई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि कीज़ के बारे में, फ़ॉरेन कीज़ पूछी, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि क्यों यूज़ करते हैं, मैंने वो भी बताया। फिर उन्होंने मेरे से प्राइमरी की पूछी क्या होता है, फिर मैंने वो भी बताया। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मेरे रेज्यूमे से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने डाल रखा था कि मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। फिर थोड़ा सा उन्होंने पूछा था कि इसमें क्या करना था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो वहाँ से फिर उन्होंने क्वेश्चन उठाए। तो बस इतना ही। और इसके बाद लास्ट एचआर राउंड होना था, बट शायद से मैं ये क्वेश्चन में जो क्रैक नहीं कर पाई थी, तो उसकी वजह से मेरा ये राउंड क्लियर नहीं हुआ। तो एचआर राउंड के एक पहले मैं रिजेक्ट हो गई, बाकी इसके बाद एक एचआर राउंड बचा था। थैंक यू।